जी हाँ दोस्तों, वर्ल्ड कप के इस मोड़ पर हालात ऐसे बन चुके हैं जहां भारत की किस्मत अब सिर्फ उसके हाथ में नहीं रही, बल्कि वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के मुकाबले पर भी टिकी हुई है। ग्रुप इतना टाइट है कि एक बड़ा स्कोर, एक खराब ओवर या एक बोनस जीत पूरे सेमीफाइनल का नक्शा बदल सकती है। टीम इंडिया के फैंस इसी सवाल में उलझे हैं कि आखिर WIZIM को कितने रनों से हराना जरूरी है और कौन-कौन से रास्ते भारत को सेमीफाइनल तक ले जाते हैं। इस ग्रुप में सबसे बड़ा फैक्टर नेट रन रेट बन चुका है। अब पॉइंट से ज्यादा अहम हो गया है कि जीत कितनी बड़ी है और हार कितनी छोटी। भारत, अफ्रीका, वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे चारों टीमें एक दूसरे को काटती हुई नजर आ रही हैं। ऐसे में एक मुकाबला पूरे समीकरण को उल्टा कर सकता है। अगर वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे को मामूली अंतर से हराती है, तो भारत के लिए रास्ता मुश्किल हो जाता है। ऐसी स्थिति में भारत को अपने बचे हुए मुकाबले में न सिर्फ जीत चाहिए, बल्कि बहुत बड़े अंतर से जीत चाहिए। यहाँ बात सिर्फ रन मार्जिन की नहीं, बल्कि ओवर में जीतने या हारने की भी है। जितनी जल्दी चेज पूरी होगी या जितने कम ओवर में सामने वाली टीम को रोका जाएगा, उतना ही फायदा नेट रन रेट को मिलेगा। अगर वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे को बहुत बड़े अंतर से हरा देती है, तो भारत पर दोहरा दबाव आता है। एक तरफ वेस्टइंडीज का रन रेट आसमान छूता है और दूसरी तरफ भारत को अफ्रीका और बाकी मुकाबलों में हर विभाग में परफेक्ट खेल दिखाना पड़ता है। ऐसी हालत में भारत को सिर्फ जीत नहीं, बल्कि विपक्षी टीम को पूरी तरह कुचलना होगा। भारत के लिए सबसे राहत भरा सीन तब बनता है जब जिम्बाब्वे वेस्टइंडीज को हरा दे या मुकाबला बेहद करीबी रहे। इससे ग्रुप पूरी तरह खुल जाता है और भारत को सेमीफाइनल में पहुंचने के लिए कम मार्जिन की जीत भी काफी हो सकती है। यही वजह है कि भारतीय फैंस WIZIM मैच पर सबसे ज्यादा नजरें गड़ाए बैठे हैं। अफ्रीका की टीम इस ग्रुप की सबसे खतरनाक कड़ी है। उनकी जीतें अक्सर तेज रफ्तार से आती हैं और यही उन्हें नेट रन रेट में आगे रखती है। अगर अफ्रीका अपने बाकी मुकाबले जीत लेता है, तो भारत और वेस्टइंडीज के बीच सीधी जंग बन जाती है। ऐसे में भारत को हर मैच को फाइनल की तरह खेलना होगा। भारत के लिए एक रास्ता ये भी है कि वो अपने मैच में पहले बल्लेबाजी करते हुए बहुत बड़ा स्कोर खड़ा करे और फिर विपक्षी टीम को शुरुआती ओवरों में ही तोड़ दे। पावर प्ले में विकेट्स और डेथ ओवर्स में टाइट गेंदबाजी ही असली गेम चेंजर बन सकती है। यही वो फैक्टर है जो रन रेट को अचानक छलांग दिला देता है। दूसरा रास्ता ये है कि भारत चेस करते हुए बेहद आक्रामक शुरुआत करे और मैच को बहुत पहले खत्म कर दे। ऐसे मुकाबले में जीत का मार्जिन भले रन में कम दिखे, लेकिन ओवर बचने से नेट रन रेट पर जबरदस्त असर पड़ता है। यही वजह है कि कप्तान और कोचिंग स्टाफ लगातार आक्रामक क्रिकेट पर जोर दे रहे हैं। अगर ग्रुप के आखिर में पॉइंट्स बराबर हो जाते हैं, तो फिर सारा खेल नेट रन रेट और हेड टू हेड पर आकर टिक जाता है। यही वो जगह है जहां एक खराब ओवर पूरे टूर्नामेंट की मेहनत पर पानी फेर सकता है। भारत के लिए सबसे जरूरी है कि वो किसी भी हालत में बड़ा नुकसान झेलने से बचे। जिम्बाब्वे इस टूर्नामेंट में कमजोर जरूर दिख रही है, लेकिन वही टीम अब किंगमेकर बन चुकी है। उनकी एक जीत या हार तय करेगी कि कौन सेमीफाइनल में जाएगा और कौन बाहर। वेस्टइंडीज के खिलाफ उनका प्रदर्शन भारत के लिए अप्रत्यक्ष लेकिन बेहद अहम है। वेस्टइंडीज की ताकत उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी है। अगर उनका दिन रहा, तो वे किसी भी टीम को बड़े अंतर से हरा सकते हैं। भारत को यही दुआ करनी होगी कि WIZIM मैच में वेस्टइंडीज को या तो कड़ी टक्कर मिले या मुकाबला आखिरी ओवर तक जाए, जिससे उनका रन रेट ज्यादा न बढ़े। अफ्रीका के खिलाफ भारत का मुकाबला असली परीक्षा है। वहां सिर्फ जीत नहीं, बल्कि दबदबा दिखाना जरूरी है। अगर भारत अफ्रीका को बड़े अंतर से हराता है, तो सेमीफाइनल की राह लगभग साफ हो जाती है, भले ही WIZIM मैच का नतीजा कुछ भी हो। कुल मिलाकर भारत के सेमीफाइनल में जाने के 3 बड़े रास्ते बनते हैं। पहला, भारत अपने सभी मुकाबले बड़े अंतर से जीते और नेट रन रेट में टॉप पर पहुंचे। दूसरा, वेस्टइंडीज या अफ्रीका में से कोई एक फिसले और भारत उस मौके का पूरा फायदा उठाए। तीसरा, जिम्बाब्वे बड़ा उलटफेर कर दे और ग्रुप को पूरी तरह खोल दे। अब ये सिर्फ गणित नहीं रहा, बल्कि नर्व्स और माइंडसेट की लड़ाई बन चुकी है। हर बॉल, हर रन और हर विकेट सेमीफाइनल की तस्वीर बदल सकता है। यही वजह है कि इस वर्ल्ड कप का ये फेस फैंस के लिए सबसे ज्यादा रोमांचक बन चुका है। भारत के लिए संदेश साफ है। अगर सेमीफाइनल खेलना है, तो दूसरों के भरोसे नहीं बैठा जा सकता। मैदान पर उतरते ही ये दिखाना होगा कि टीम क्यों चैंपियन मानी जाती है। बड़े शॉट्स, टाइट गेंदबाजी और फील्डिंग में 100% देना ही एकमात्र रास्ता है। अब नजरें टिकी हैं वेस्टइंडीज और जिम्बाब्वे के मुकाबले पर, क्योंकि वहीं से भारत की तकदीर का पहला इशारा मिलेगा। इसके बाद सब कुछ भारत के हाथ में होगा कि वो मौके को इतिहास में बदले या सिर्फ अगर मगर की कहानी बनकर रह जाए। अब जब WIZIM मुकाबले का असर समझ में आने लगा है, तो
सवाल उठता है कि भारत को अपने मैच में कितना जोखिम लेना चाहिए। यहाँ सिर्फ सुरक्षित क्रिकेट खेलने से काम नहीं चलेगा। अगर भारत पहले बल्लेबाजी करता है और स्कोर औसत रहता है तो सेमीफाइनल का सपना वहीं कमजोर पड़ सकता है। टीम मैनेजमेंट जानती है कि इस स्टेज पर 10-15 रन ज्यादा नहीं बल्कि 40-50 रन एक्स्ट्रा का फर्क पड़ता है। बल्लेबाजी में भारत को पावर प्ले से ही इंटेंट दिखाना होगा। स्लो शुरुआत अब सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर पहले 6 ओवरों में रन फ्लो रुक गया तो बाद में कितना भी जोर लगा लो, नेट रन रेट उतना उछाल नहीं ले पाएगा। यही वजह है कि टॉप ऑर्डर पर सबसे ज्यादा जिम्मेदारी है। मिडिल ओवर्स में भारत को वही गलती नहीं दोहरानी है जो पिछले बड़े मुकाबलों में दिखी थी। रन रुकते ही दबाव बढ़ता है और वही दबाव विकेट गिरने की वजह बनता है। इस ग्रुप में एक विकेट गिरना सिर्फ एक बल्लेबाज का आउट होना नहीं है बल्कि पूरे टूर्नामेंट का बैलेंस हिल जाना है। अगर भारत लक्ष्य का पीछा कर रहा है तो रणनीति और भी साफ हो जाती है। यहाँ जीत से ज्यादा जरूरी है कि मैच कितनी जल्दी खत्म होता है। अगर 20 ओवर का चेस 16 या 17 ओवर में पूरा हो जाता है तो नेट रन रेट अचानक छलांग मारता है। यही वो साइलेंट फायदा है जो पॉइंट्स टेबल में सीधा दिखता है। अब बात अफ्रीका की करें तो उनकी सबसे बड़ी ताकत है उनका अनुशासन। वे बड़े अंतर से हारते नहीं हैं और यही उन्हें खतरनाक बनाता है। भारत को यहाँ सिर्फ आक्रामक नहीं बल्कि बेहद स्मार्ट क्रिकेट खेलना होगा। गलत समय पर लिया गया रिस्क पूरे समीकरण को बिगाड़ सकता है। वेस्टइंडीज का रोल अब सिर्फ एक टीम का नहीं रह गया है बल्कि वे पूरे ग्रुप की दिशा तय कर रहे हैं। अगर वेस्टइंडीज जिम्बाब्वे को बहुत जल्दी समेट देती है तो भारत को लगभग हर ओवर में हिसाब लगाकर खेलना पड़ेगा। अगर मुकाबला लंबा खिंचता है तो भारत के चेहरे पर राहत दिखेगी। जिम्बाब्वे की बात करें तो भले ही वे पॉइंट्स टेबल में नीचे हों लेकिन उनका असर सबसे ऊपर है। जिम्बाब्वे अगर शुरुआती विकेट निकाल ले या मैच को आखिरी ओवर तक ले जाए तो भारत के लिए रास्ता थोड़ा आसान हो जाता है। यही वजह है कि जिम्बाब्वे अब अंडरडॉग नहीं बल्कि गेम चेंजर बन चुकी है। अफ्रीका के खिलाफ भारत का हर रन बोनस की तरह होगा। वहां एक बड़ी जीत भारत को सीधे सेमीफाइनल लाइन के करीब खड़ा कर सकती है। लेकिन अगर मुकाबला करीबी रहा तो फिर भारत को WIZIM के रिजल्ट पर निर्भर रहना पड़ेगा जो कोई भी टीम नहीं चाहती। ग्रुप का यही क्रूर सच है कि यहाँ कोई भी टीम पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। एक दिन की खराब गेंदबाजी या एक फ्लॉप बल्लेबाजी पूरी मेहनत मिटा सकती है। भारत को यही समझना होगा कि इस स्टेज पर हर मैच फाइनल है, हर ओवर एलिमिनेशन ओवर है। अब दबाव सिर्फ खिलाड़ियों पर नहीं, कप्तान पर भी है। फील्ड सेटिंग, गेंदबाजों का इस्तेमाल और बल्लेबाजी ऑर्डर में छोटे बदलाव भी बड़े असर डाल सकते हैं। गलत गेंदबाज को एक ओवर ज्यादा दे दिया और सेमीफाइनल की गणना बदल सकती है। फैंस के लिए ये समय सबसे ज्यादा बेचैन करने वाला है। हर WIZIM चौका, हर अफ्रीका का विकेट और हर भारतीय ओवर दिल की धड़कन बढ़ा रहा है। यही वर्ल्ड कप की असली खूबसूरती है, जहां एक टीम का मैच दूसरी टीम की किस्मत लिख रहा होता है। अंत में तस्वीर साफ है। भारत अगर खुद पर भरोसा रखता है, बड़े अंतर से जीतता है और नेट रन रेट को हथियार बनाता है तो कोई भी गणित उसे सेमीफाइनल से रोक नहीं सकता। लेकिन अगर थोड़ी भी ढील दी तो इतिहास में ये वर्ल्ड कप अगर ऐसा होता तो वाली कहानी बनकर रह जाएगा। अब सबकी निगाहें मैदान पर हैं क्योंकि यहां से हर बॉल सिर्फ मैच नहीं बल्कि भारत का सेमीफाइनल टिकट तय करने वाली है। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस लेख के लिए एक दमदार हेडलाइन या सोशल मीडिया कैप्शन तैयार करूं?